नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कई मुद्दों को लेकर कितने संवेदनशील हैं कि एक आम सामाजिक कार्यकर्ता ने उन्हें मैसेज किया और जो बात लिखी गई उसे पूरा करने में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जी जान लगा दिया। दरअसल हुआ ये कि नांदेड़ के एक मजदूर के बेटे की मौत होती है दुबई में और उसके बाद परिवार परेशान हो जाता है कि कैसे बॉडी को दुबई से भारत लाया जाए। एक सामाजिक कार्यकर्ता उस परिवार की मदद करता है और सीधा राज्य के मुख्यमंत्री यानी देवेंद्र फडणवीस को मैसेज करता है। मैसेज मिलने के तुरंत बाद सीएम फडणवीस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की और उसके बाद क्या हुआ आपको मैं विस्तार से बताती हूं। दरअसल महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के किनवट तालुका के आपाराव पेट गांव के एक 27 साल के लड़के श्याम अंगरवार की दुबई में मौत हो जाती है। बड़ी दुखद खबर सामने आई और चूंकि इस परिवार का ये इकलौता बेटा था, निश्चित तौर पर इस पूरे परिवार का सब कुछ उजड़ गया। खबर ये आई कि इस लड़के को बहुत तेज बुखार हुआ था और उसके बाद इसने दम तोड़ दिया। अब चूंकि ये अपने माँ बाप का इकलौता सहारा था और चूंकि परिवार भी बहुत ज्यादा गरीब है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। कैसे उससे या जहां पर वो काम करता था उससे ताल्लुक करें, कैसे उसकी जांच पड़ताल करें। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता की मदद ली गई और उस सामाजिक कार्यकर्ता ने दिमाग लगाते हुए क्या किया, राज्य के मुख्यमंत्री को मैसेज कर दिया। गरीब परिवार का क्योंकि ये बच्चा ही सहारा था, ये बात सामाजिक कार्यकर्ता ने अपने मैसेज में लिखी। वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता गोवर्धन मुंडे ने 5 अक्टूबर को ये मैसेज भेजा था और घटना की जानकारी दी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने पूरे मामले का संज्ञान लिया, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से संपर्क किया, सारी चीजें उनसे साझा की और उनसे मदद मांगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने विदेश मंत्रालय और दुबई स्थित भारतीय दूतावास के साथ समन्वय स्थापित किया और उसके बाद जितने भी आवश्यक दस्तावेज थे वो पहुंचाए गए। मृत्यु प्रमाण पत्र शीघ्र प्राप्त कर प्रक्रिया तेज की गई और उसके बाद सारी चीजों को आगे बढ़ाया गया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उस बच्चे का, उस लड़के का पार्थिव शरीर भारत वापस कैसे आएगा, ये बड़ी चुनौती थी। अच्छा, इसके अलावा जो आवश्यक खर्चा इस पूरे प्रोसेस में होना था वो कौन वहन करेगा। देवेंद्र फडणवीस ने स्वयं निजी स्तर पर खर्चा उठाने की तत्परता दिखाई। हालांकि बाद में विदेश मंत्रालय ने भी इस खर्चे को अपने ऊपर ले लिया। कुल मिलाकर रविवार की सुबह श्याम अंगरवार का पार्थिव शरीर दुबई से हैदराबाद हवाई अड्डे पर लाया गया। उसके बाद नांदेड़ आया। 12 अक्टूबर को कहीं जाकर अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। हो सकता है आपके लिए ये महज एक खबर हो, एक घटनाक्रम हो, लेकिन आप सोच कर देखिए, जिस परिवार का चिराग बुझा और देश में नहीं विदेश में उसके साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उस परिवार की किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने मदद की, मामले की संवेदनशीलता को समझा, एक बूढ़े माँ बाप का दर्द समझा। उम्मीद तो ये भी की जा रही है कि हो सकता है देवेंद्र फडणवीस इस परिवार के लिए कुछ करे, हो सकता है करने का ऐलान भी किया हो, लेकिन इसे सार्वजनिक अब तक नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले पर गंभीरता दिखाई राज्य के मुख्यमंत्री ने, उनकी हर तरफ चर्चा हो रही है और सिर्फ महाराष्ट्र की जनता ही नहीं, जो भी इस पूरे प्रकरण को सुन रहा है वो यही कह रहा है कि मुख्यमंत्री हो तो देवेंद्र फडणवीस जैसा हो। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर